भागवत पुराण कथा का सफल आयोजन चल रहा है। मंच पर विराजमान आचार्य जी, उनके साथी एवं परीक्षक बने हुए श्रद्धे अमित सिंह जी, यज्ञपति श्री शोभाराम जी, मैं आप दोनों के को चरण स्पर्श करता हूं। अब है तो इस समय चुनाव का माहौल, मंगाए, लेकिन जहां पर कथा चल रही थी उसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मैं सुना देता हूं। भागवत पुराण में जिक्र आया है कि भगवान कृष्ण की 1600 पटरानियां थी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा वो पटरानियां कैसे बनी। भीम के पुत्र घटोत्कच के ससुर बहुत निर्दयी राजा थे। उन्होंने 1600 कन्याओं को बंदी बना लिया था, 16,000। जब भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं को मुक्त कराया तो उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही युद्ध कला में पारंगत थी। मैं समझता हूं यहाँ 100 में से 1-2 लोगों को नाम मालूम होगा। उसका नाम था कनक कंटका। जब वो युद्ध करने भगवान कृष्ण के सामने आई, उसने कहा कि मेरे पिता ने मेरे हाथ पीले नहीं कर पाए और आपने मेरे पिता का वध कर दिया, तो अब मेरे हाथ पीले कौन करेगा। तब भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि तुम्हारे हाथ हम पीले करेंगे। जब घटोत्कच बड़े हुए, घटोत्कच की शिक्षा और दीक्षा भगवान कृष्ण के द्वारा की गई थी। जब भीम ने और अर्जुन युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव रखा कि घटोत्कच की शादी की जाए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह अधिकार तो हम केशव आपको सौंपते हैं। तब भगवान कृष्ण के निर्देश पर घटोत्कच बहुत लंबे संकट को काटते हुए उस महल में पहुंचे हैं जहां जब कोई दूल्हा जाता था तो वो राजकुमारी उसका सर काट के गेट पर टांग देती थी। घटोत्कच से भीषण युद्ध हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप हमें बागपटता में हरा दें। संवाद में भी घटोत्कच ने हरा दिया। तो वो शहर शादी के लिए तैयार हुई और भगवान कृष्ण की देखरेख में वो शादी संपन्न हुई। आज आप सब लोग बहुत खाटू श्याम जाते हैं। उन्हीं के पुत्र बर्बरी पैदा हुए, 3 बाणधारी, जिनको आज हम लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। ये तो हुई भागवत की। दूसरी बात यह है कि 4 महीने बाद चुनाव है। 5 साल आप लोगों ने कैसे काटे हैं वो आप सब जानते हैं। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, पुलिस का चालान महंगा। अब तक तो चालान कटता था 500 रुपए का, अब चालान कटने लगा है 15,000 रुपए का। और अगर आप न मानते हो तो जिनके पास बुलेट है, वो आजकल बुलेट बहुत ले लिए लड़कों ने, बुलेट में आप आवाज वाला साइलेंसर लगा लीजिए, आपका चालान 15,000 रुपए कट जाएगा मैनपुरी में। इस सरकार से मुक्ति लेनी है और भागवत कथा सुन के जो गलत काम है उनसे मुक्ति लेनी है और 6 महीने बाद इस सरकार से मुक्ति लेनी है। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि मनुष्य के कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब मुझे श्रीमद् भागवत कथा करने का अवसर मिलता है। अगर इसको जिस स्वरूप में ये लिखी गई है उस स्वरूप में अगर ये पढ़ें तो आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए आचार्य लोगों ने उसमें संगीत का मिश्रण कर दिया ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और भागवत का भाव आप तक पहुंच जाए। इस कथा में भगवान विष्णु
और श्री कृष्ण की सभी लीलाएं हैं। इन लीलाओं के सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम धन्यवाद देंगे इस कथा के आयोजकगण को, जिन्होंने ये कथा आयोजित की। इतने सारे लोगों को कथा सुनने का अवसर मिला, हमें भी अवसर मिला। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आप लोगों को कई अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने होंगे। भगवान कृष्ण की सभी शादियां, सुदामा चरित्र सब बकाया होगा, तो वो सब आज ही होना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।